सो लिथियम कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बाइड बनाएगा, लेकिन बाकी फैमिली मेंबर्स कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। सो इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि लिथियम इज द only alkali metal that reacts with carbon to form carbide, while other family members do not react with carbon. While other family members do not react with carbon. नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर, बल्कि इसको रिएक्शंस की फॉर्म में समझते हैं। अगर लिथियम हम लें, लिथियम को कार्बन से रिएक्ट करवाएं तो लिथियम का कार्बाइड बन जाएगा, इसको कार्बाइड कहेंगे और इसका नाम है लिथियम कार्बाइड। इसका नाम है लिथियम कार्बाइड। लेकिन अगर कोई दूसरा अल्कली मेटल हम लें, कोई भी अल्कली मेटल लें, उसको कार्बन के साथ रिएक्ट करवाना चाहें तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। यानी लिथियम वायद अल्कली मेटल है जो कार्बन से रिएक्ट करके कार्बाइड बनाएगा, जबकि बाकी फैमिली मेंबर्स कार्बन से रिएक्ट नहीं करते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। रिएक्शन विद सिलिकॉन, रिएक्शन विद सिलिकॉन। अब सिलिकॉन भी कौन से बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड। जिस तरह नाइट्रोजन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, इसी तरह सिलिकॉन की बॉन्डिंग भी कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। और अगर सिलिकॉन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो इट मीन कौन सा अल्कली मेटल सिलिकॉन से रिएक्ट करेगा, और अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? लिथियम कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। सो लिथियम सिलिकॉन से रिएक्ट करेगा, और जब सिलिकॉन के साथ रिएक्शन होगा तो सिलेन बनेगा, या सिलिसाइड कहते हैं उसको, सिलेन या सिलिसाइड कहा जाता है उसको। जबकि बाकी अल्कली मेटल्स जो है वो सिलिकॉन के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते। सो क्या कह सकते हैं? लिथियम इज द ओनली अल्कली मेटल, lithium is the only alkali metal that reacts with silicon to form silicide या सिलेन भी कह सकते हैं, while other family members do not react with silicon. Lithium is the only alkali metal that reacts with silicon to form silicide, while other family members do not react with silicon. मतलब लिथियम को सिलिकॉन से रिएक्ट करवाएं तो सिलिसाइड बन जाता है, या इसको लिथियम सिलिसाइड कहेंगे या लिथियम सिलेन कह सकते हैं, लिथियम सिलिसाइड। लेकिन बाकी कोई भी अल्कली मेटल लें, उसको सिलिकॉन से रिएक्ट करवाएं तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई सिलिसाइड नहीं बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ क्लोराइड्स, हीट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ क्लोराइड्स। अगर हम लिथियम के क्लोराइड की बात करें, आपने पढ़ा होगा कि कुछ सब्सटेंस ऐसी हैं कि अगर उनका सॉल्यूशन बनाएं तो एनर्जी रिलीज होती है, कुछ सब्सटेंस ऐसी हैं कि अगर उनका सॉल्यूशन बनाएं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। मीन कुछ सब्सटेंस की हीट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिव होती है और कुछ की हीट ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव होती है। अगर हम लिथियम क्लोराइड लें, उसका सॉल्यूशन बनाएं तो एनर्जी रिलीज होती है, मीन ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। लेकिन अगर हम बाकी अल्कली मेटल्स लें, अल्कली मेटल्स के क्लोराइड्स लें, उनको वाटर में डिसॉल्व करना चाहें तो वहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, मीन एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। यानी हीट ऑफ सॉल्यूशन लिथियम क्लोराइड की नेगेटिव होगी, लेकिन बाकी फैमिली मेंबर्स की पॉजिटिव होगी। सो क्या कह सकते हैं कि लिथियम क्लोराइड हैज एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन, while chlorides of sodium and potassium have endothermic heat of solution। ये डिफरेंस है। अच्छा, बाकी नेक्स्ट जो पेक्यूलियर बिहेवियर बेरिलियम का है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
अच्छा स्टूडेंट्स, ये साथ साथ आपने तैयार भी करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है तो आप जो है उसके बारे में क्वेश्चन अगले दिन पूछ सकते हैं। अपने पास लिख लिया करें और मैसेज करके पूछ लिया करें। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, कम्प्लेक्सेस के बारे में मैंने ये कहा था कि कम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है सिर्फ और सिर्फ कौन से एलिमेंट्स शो करते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी है कि वो कम्प्लेक्सेस बनाते हैं और स्टेबल कम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जबकि नॉर्मल एलिमेंट्स जो है वो कम्प्लेक्सेस नहीं बनाते। नॉर्मल एलिमेंट्स कम्प्लेक्सेस नहीं बनाते। कम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांजिशन एलिमेंट की है, लेकिन लिथियम लिथियम जो है वो कोवलेंट कैरेक्टर्स की वजह से कुछ स्टेबल कम्प्लेक्सेस ये बनाता है। ये मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। लिथियम के अलावा बाकी अल्कली मेटल्स जो हैं वो कार्बन के साथ या सिलिकॉन के साथ रिएक्ट नहीं करते। ओके, अल्लाह हाफिज।